ये उस रात की बात है जब चीनी दगाबाजों को भारतीय वीर योद्धाओं ने ऐसा सबक सिखाया कि चीन अब सालों बाद भी किसी से पंगा ना लेने की सोच रहा है। नमस्कार, मैं हूं लोकेश टंडन। आप देख रहे हैं एंड भारत का क्राइम शो दहशत। गलवान घाटी में उस रात तो तांडव हुआ था। भारत के जवानों ने चीन को धोया था। गलवान की उस रात के बाद से दहशत में है चाइना। भारत से युद्ध करेगा तो मारा जाएगा चीन। दुनिया को दिख जाएगा चीन का पूरा सीन। देखिए चीन में फैली दहशत की पूरी रिपोर्ट। दहशत में आज हम आपको भारतीय वीर योद्धाओं के उस हौसले की कहानी बताएंगे जिस हौसले ने पूरे चीन के मन में दहशत फैला दी है। जो पहले गलवान घाटी को नहीं जानता था वो आज गलवान घाटी के बारे में पूरी तरह से जान चुका है। और इसकी वजह है भारतीय सेना का वो पराक्रम जो भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को धूल चटा कर दिखाया। ये गलवान घाटी की बात है जब चीनी सेना लगातार अतिक्रमण करने की कोशिश कर रही थी और भारतीय सेना चीनी सैनिकों को समझाने की कोशिश कर रही थी। ये गतिरोध बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था। चीनी सैनिक मानने को तैयार नहीं थे और उसी दिन भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों के पास जा पहुंचे थे। ये कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की वार्ता के बाद टोकन डिस्कशन हुआ। इसी के बाद सप्ताह के बीच में चीनी वापस आए और भारतीय जमीन पर अपना शिविर स्थापित कर लिया। इसी के बाद भारतीय सेना ने उन्हें जवाब दिया और भारतीय सैनिकों ने उनके शिविर को ध्वस्त कर दिया। और इसी के बाद दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच हाथापाई हुई जिसमें कई सैनिक घायल हो गए। सप्ताह के अंत में चीनी सैनिक इसलिए वापस आए ताकि वो बड़ी संख्या में लौटे। 14 जून को चीन की तरफ से भारत की सीमा में पथराव किया गया, यानी भारतीय जांबाजों पर चीनी सैनिकों ने पत्थर फेंके। चीन की विस्तारवादी राजनीति को तो सभी जानते हैं और चीन भारत के साथ भी यही करना चाह रहा था, लेकिन भारतीय वीर सैनिकों ने चीन के उन मंसूबों पर पानी फेर दिया। चीनी सैनिकों ने अपने तंबू लगाकर दादागिरी करना शुरू कर दिया, लेकिन भारतीय वीर सैनिकों ने उनके तंबू उखाड़कर फेंक दिए और चीनी सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया। सोमवार यानी 15 जून की शाम को गलवान नदी की तरफ से दोनों पक्षों के बीच तीखी झड़प हुई और नौबत ये आई कि इस हाथापाई के दौरान कई भारतीय सैनिक नदी में गिर गए। पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान इस पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि यह घटना पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के आसपास की है। 15 जून की शाम को हमारे सैनिक वहां ये देखने गए थे कि चीनी सेना वापस लौटी है या नहीं। यह हमारे सैनिकों की जिम्मेदारी वाला इलाका था। हमारे सैनिकों ने देखा कि चीन के सैनिक वहीं डटे हुए थे। वो पेट्रोल पॉइंट 14 के नजदीक ही नजर आ रहे थे। वहाँ एक तंबू यानी टेंट चीनियों ने हमारी इजाजत से लगाया था। इसके जरिए वो ये देखना चाहते थे कि भारतीय सैनिक पीछे हटे या नहीं। हमारे सैनिकों ने देखा कि चीनियों ने यह टेंट अभी तक नहीं हटाया और उसके बाद भारतीय कमांडिंग अफसर ने चीनियों को तंबू हटाने का हुक्म दिया। चीनी सैनिक जब तंबू हटाने लगे तो अचानक उसमें आग लग गई। चीनी सैनिकों ने वहां क्या रखा था ये किसी को नहीं पता। पहला ख्याल तो यही आएगा कि उन्होंने ही टेंट में आग लगाई। इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच कहासुनी हुई और इसके बाद शुरू हुई हिंसा।
गलवान नदी का 7 से 8 किलोमीटर का हिस्सा भारत का है। यही पेट्रोल पॉइंट 14 है। ये 1962 से भारत के पास है। ताज़ा विवाद तब शुरू हुआ जब श्योक नदी के किनारे भारत ने सड़क बनानी शुरू की। ये दौलत बेग ओल्डी तक जाती है और चीन इसे रोकना चाहता है। सड़क बनने से पहले PP 14 से दौलत बेग ओल्डी जाने में 15 दिन लगते थे, लेकिन अब जब ये सड़क बन गई है तो 2 दिन में यहाँ पहुँचा जा सकता है। गलवान घाटी में जो भी कुछ हुआ उसके बाद पूरा देश यही जानना चाहता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। साल 1967 के बाद दो शक्तियों के बीच यह बड़ा टकराव है। 1967 में भी यही इसी जगह भारत और चीन के बीच बड़ी झड़प हुई थी, जिसमें भारत के कई सैनिक शहीद हो गए थे तो चीन को भी भारी नुकसान हुआ था। लेकिन ये जो भी कुछ था पहले से काफ़ी अलग था और चीन के लिए दहशत भरा था। उस दिन PLA के सैनिक पीछे नहीं हटे थे, इसलिए 16 बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में भारतीय सेना के एक निहत्थी गश्ती दल ने चीनी पक्ष के साथ एक चर्चा आयोजित की। इसी दौरान चीन ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और जानबूझ स्थिति को बद से बदतर किया। उन्होंने बोल्डर के अलावा कंटीले तारों से लिपटी चट्टानों, लाठियों और अपने नाखूनों के साथ भारतीय प्रतिनिधिमंडल पर हमला करना शुरू किया था और जवाब में भारतीय पक्ष की तरफ से कड़ा एक्शन लिया गया। भारतीय सैन्य सूत्रों ने कहा कि झड़प में किसी भी तरह की आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल नहीं किया गया। वहीं चीनी सैनिकों की बात करते हुए कहा गया कि भारतीय सैनिकों को अधिकांश चोटें पथराव और छड़ के इस्तेमाल से आईं। बता दें कि ये सब कुछ संकीर्ण दर्रे के पास हो रहा था, जिसका फायदा चीन के सैनिकों ने उठाया और कई सैनिकों को तेज धार में बहती गलवान नदी में धकेल दिया गया। सूत्रों के अनुसार इस स्थान पर भारतीय दल को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत के जांबाजों ने भी चीन को धूल चटा दी थी। चीन को यह समझ जाना चाहिए कि भारत के जांबाज अब बहुत तेजी से बदल चुके हैं और अब भारत के पास वो नेतृत्व भी है जो इन्हें पूरे तरीके से आगे रहकर युद्ध करने की ताकत देता है। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। आपने इस पूरी स्टोरी में चीन को सबक सिखाने की पूरी कहानी सुनी है और आपको अब हिंदुस्तान के उन सैनिकों पर गर्व हो रहा होगा जिन सैनिकों ने चीन को धूल चटाई है। 2 जून 2020 को यह शपथ लेता हूं कि चीन में निर्मित वस्तुओं अथवा सामग्री का जैसे खाने की, पीने की, पहनने की, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, संचार उपकरण इत्यादि का
उपयोग नहीं करूंगा। चीन परोक्ष रूप से युद्ध की बात तो कर रहा है, लेकिन चीन इस वक्त दहशत में है। हिंदुस्तान की दहशत, हिंदुस्तान की सेना की दहशत, हिंदुस्तान की सरकार की दहशत और हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता की दहशत। और यही दहशत हर उस विरोधी में होगी, हर उस दुश्मन में होगी जो भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा। क्राइम डेस्क एंड भारत। गलवान घाटी में उस दिन भारत और चीनी सैनिकों के बीच ये झड़प लगभग 3 घंटे चली और 3 घंटे की झड़प में चीन को समझ आ गया कि भारतीय वीर सैनिक किसी शेर से कम नहीं। एंड भारत भी चीन को बता देना चाहता है कि भारत आज का नहीं, इस भारत की वीर गाथाएं इतिहास में दर्ज हैं और इस भारत का हर जवान आज भी इतिहास रचने का मादा रखता है। दहशत में मेरे साथ आज इतना ही। अगली बार मिलेंगे और किसी दहशत का खुलासा करेंगे।